गोवा नाम सुनते ही गोल्डन बीच, झूमते नारियल के पेड़ और नीला अरब सागर की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा गोवा कहानियों का खजाना भी समेटे हुए है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, तारों भरी रात में धीमी आवाज में सुनाई जाती है। कुछ बहादुर राजाओं और उनकी जीत की कहानियां हैं, कुछ प्राचीन मंदिरों और छिपे हुए खजानों की, और फिर कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रूह कंपा देती हैं, बेचैन आत्माओं और भूतियां जगहों की कहानियां। ऐसी ही एक कहानी हमें गोवा के बीचों बीच कैंसोलिम गांव के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाती है। यहाँ थ्री किंग्स चर्च खड़ा है, एक खामोश पहरेदार जिसकी अपनी कहानी है। इसकी पुरानी दीवारों ने सदियों का इतिहास देखा है और इसके खाली हॉल अतीत की फुसफुसाहटों से गूंजते हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और रहस्य का एहसास है। जैसे ही सूरज ढलता है, आंगन में लंबी परछाइयां पड़ती हैं। किसी को अनदेखी आंखों का एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंधेरा होता है तो चर्च तीन राजाओं की आत्माओं के साथ जीवित हो उठता है, जो हमेशा के लिए एक दुखद भाग्य से इस जगह से बंधे हैं। आइए प्रिय दर्शकों और गोवा के रहस्यमय थ्री किंग्स चर्च के इतिहास और रहस्यों में उतरते हैं। हमारी कहानी हमें 16वीं शताब्दी में ले जाती है, जब गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था। साल 1599 था और हवा धार्मिक जोश से भरी थी। फादर गोंसालो कारवाल्हो, एक युवा और महत्वाकांक्षी पुजारी, का एक सपना था। उन्होंने कैंसोलिम की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक चर्च बनाने का सपना देखा था, ईसाई धर्म का एक चिराग। उनका सपना थ्री किंग्स चर्च के निर्माण के साथ साकार हुआ। चर्च सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, यह पुर्तगाली शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। इसका ऊंचा मुखौटा जटिल नक्काशी से सजा हुआ एक भव्य दृष्टि की बात करता था। अंदर चर्च उतना ही प्रभावशाली था। रंगीन कांच की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती थी, वेदी को रोशन करती थी जहां फादर कारवाल्हो प्रार्थना करते थे। वर्षों तक चर्च फला फूला। यह धार्मिक गतिविधि का केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां ग्रामीण प्रार्थना करने और शांति पाने के लिए इकट्ठा होते थे। फादर कारवाल्हो, जो अब समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे, चर्च की देखभाल करते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी रचना जल्द ही एक खूनी सत्ता संघर्ष का केंद्र बन जाएगी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए थ्री किंग्स चर्च के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। चर्च का नाम थ्री किंग्स चर्च बाइबल के मैगी का संदर्भ नहीं है। यह उन तीन पुर्तगाली शासकों की याद दिलाता है जिनका दुर्भाग्यपूर्ण अंत इसकी दीवारों के भीतर हुआ था। इतिहास उन्हें केवल थ्री किंग्स के रूप में याद करता है, उनकी असली पहचान समय के साथ खो गई। कहा जाता है कि तीन राजाओं ने गोवा पर मिलजुल कर शासन किया, एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करते हुए, लेकिन शक और लालच के बीज ने उनकी शांति को चकनाचूर कर दिया। राजाओं में से एक सत्ता की अतृप्त लालसा से प्रेरित होकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने का फैसला किया। उसने उन्हें चर्च में एक भव्य दावत में आमंत्रित किया, एक नए व्यापार मार्ग पर चर्चा करने का वादा किया। बेखबर राजा उनके खिलाफ खतरनाक साजिश से अनजान, उत्सव की खुशी से भरे हुए चर्च पहुंचे। दावत बहुत धूमधाम से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, हवा तनाव से भर गई। विश्वासघाती राजा, जिसका दिल अंधेरे से घिरा हुआ था, ने शराब में जहर मिला दिया था। एक एक करके अन्य दो राजा गिर पड़े। उनके शरीर दर्द से तड़प रहे थे। मदद के लिए उनकी चीखें चर्च की मोटी पत्थर की दीवारों ने निगल ली। थ्री किंग्स के निधन ने चर्च पर एक लंबी परछाई डाली। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, अजीब घटनाओं की फुसफुसाहटें होने लगीं। स्थानीय लोगों ने रात में चर्च से निकलने वाले भयानक मंत्रों की बात की। जहर दिए गए राजाओं की दर्द भरी चीखें हॉल में गूंजती रहीं। कुछ लोगों ने शाही पोशाक पहने भूतिया आकृतियों को देखा। उनके चेहरे हमेशा के लिए दर्द में तड़प रहे थे, चर्च के मैदान में घूम रहे थे। चर्च की भयावह प्रतिष्ठा से आकर्षित पर्यटकों ने अंदर कदम रखते ही एक अप्राकृतिक ठंडक महसूस होने की सूचना दी। कैमरे खराब हो गए, बैटरी बेवजह खत्म हो गई और डर का एक एहसास हवा में व्याप्त हो गया। अस्पष्ट परछाइयां टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नाचती थीं और बेजान कदम खाली गलियारों में गूंजते थे। सबसे डरावनी कहानी हालांकि भूतिया जुलूस की है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु की सालगिरह पर तीन राजा अपनी कब्रों से उठते हैं। वे चर्च के मैदान में चलते हैं। उनके भूतिया रूप हल्की चांदनी के नीचे टिमटिमाते हैं, अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीते हैं। जिन्होंने इस जुलूस को देखा है, वे दुख की एक अत्यधिक भावना और हड्डियों को कंपाने वाली ठंडक की बात करते हैं, जो आत्माओं के गायब होने के बाद भी लंबे समय तक हवा में बनी रहती है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
बल्कि एक यात्रा के रूप में भी काफी आकर्षक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।